काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के सर्किट हाउस में वाराणसी मंडल के कृषि अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से हुई बातचीत में उन्होंने हाथरस की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मृतकों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं बैठक के पश्चात पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर खरीफ और स्पर्श से संबंधित बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि राज्य की बीज पर पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है, वहीं पर फर्टिलाइजर भी काफी संख्या में उपलब्ध है। किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर अपनी खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अब चूंकि मानसून की शुरुआत हो गई है, इसलिए धान की खेती के लिए किसानों को प्रयास शुरू कर देना चाहिए। प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यही कारण है कि आगामी 19 जुलाई को लखनऊ में कार्यशाला का आयोजन करके उन्नत किस्म की खेती के और तौर तरीके से परिचय कराने के लिए किसानों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के किसान भी भाग लेंगे। इसका उद्घाटन गुजरात के राज्यपाल करेंगे। इसके अलावा 20 जुलाई को नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री अन्न की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों के साथ चर्चा की जाएगी। मंडल के वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर 4 जनपद आते हैं। इनके भीतर कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही खरीफ अभियान के दृष्टि से और इस वर्ष की जो योजनाएं हैं उनकी हमने समीक्षा किया है। सभी जनपदों के भीतर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध है। बीज वहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। सामान्य बीज वितरण के अलावा प्रदर्शन के भी बीज वहां पर उपलब्ध हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से धान का आच्छादन इन चारों जनपदों में अधिक होता है, तो उसके ऊपर फोकस किया गया है। श्री अन्न और प्राकृतिक खेती, ये दोनों के संदर्भ में भी हमने एक समीक्षा किया है और उसकी बीज वितरण तुरंत करा दिए जाने के लिए इनको निर्देश किए हैं। जिन किसानों को ढैंचे का बीज उपलब्ध कराया गया है उनको आग्रह करके बीज वो तैयार करें, इसके लिए भी इनको हमने प्रेरित किया है। और ये वो किसान यदि सहमत हो जाएगा तो राज्य बीज निगम 4600 रुपये कुंटल के हिसाब से बीज, उत्तर प्रदेश राज्य बीज निगम उसकी खरीदारी करेगा। सोलर पंपों की समीक्षा हमने किया है। कुछ जनपदों के सोलर पंप अभी नहीं पहुंच पाए हैं। कल परसों में जब मैं निदेशालय पर बैठूंगा तो उनकी कंपनियों को ये निर्देशित किया जाएगा कि वो जल्दी से जल्दी उन सोलर पंपों को पहुँचाएँ, जिससे किसानों को उसका फ़ायदा खरीफ के सीजन में मिल सके। राज्य के भीतर 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी होने हैं। 19 जुलाई को भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित किया है, जिसमें ये उत्तर और मध्य क्षेत्र के जो हमारे राज्य हैं उनके सभी सचिव और उनके कुलपति और साइंटिस्ट और साथ साथ में प्राकृतिक खेती के किसान वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। इस कार्यशाला के भीतर मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी रहेंगे। तो उस संदर्भ में मैंने इनको निर्देशित किया है कि यहाँ के जो किसान प्राकृतिक खेती का काम अच्छे। सिगरा महमूदगंज शिवपुरवा संत रघुवर नगर कॉलोनी स्थित धर्मशाला पर गुरुवार को यादव समाज ट्रस्ट द्वारा यादव धर्मशाला के लोकार्पण के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यादव समाज ट्रस्ट द्वारा काशी में पहला यादव धर्मशाला सावन के प्रथम सोमवार के पूर्व संध्या पर यादव समाज को समर्पित होगा, इसकी चर्चा की गई। वहीं आयोजित पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष अशोक यादव ने पत्रकार बंधुओं से बताया कि काशी में यादव समाज का अभी तक कोई धर्मशाला नहीं था, जिससे यादव समाज के लोगों को काफी असुविधा होती रही है। जिस परेशानियों को देखते हुए यादव समाज ट्रस्ट द्वारा धर्मशाला खरीदकर सावन के प्रथम दिन 21 जुलाई को, जिस दिन देश के कोने कोने से यादव बंधु काशी में जलाभिषेक करने के लिए उपस्थित रहते हैं, उसी दिन सावन के प्रथम दिन समाज को धर्मशाला सौंप दिया जाएगा। बुलाया गया है, क्या है ये प्रयास वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि यादव समाज का ये पहला धर्मशाला काशी में स्थापित हुआ है और 21 जुलाई को सावन का पहला दिन है। सावन के दूसरे दिन सोमवार के दिन, जो पहला सोमवार को जलाभिषेक का कार्यक्रम होता है, उस दिन हमारे समाज के हिंदुस्तान से सभी जगहों से अतिथि आते हैं
तो हम लोग उस भी दिन इसलिए रखा गया कि एक दिन पहले हम इसको समाज को समर्पित करेंगे और पूरे समाज को जानकारी हो जाएगा कि यादवों का भी एक धर्मशाला काशी में स्थापित हुआ है। इसके लिए बहुत ही दिक्कत होती थी हमारे पूरे समाज का, हमारे यादव समाज का धर्मशाला पूरे प्रदेश में, वृंदावन में, दिल्ली में, मथुरा में, हरिद्वार में, खाटू श्याम में, विभिन्न जगहों पे है। वाराणसी के नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट के समीप प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी की 122वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वामी जी ने युवाओं को एक सूत्र वाक्य दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उठो जागो तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस दौरान कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष प्रणाम वंदे मातरम समिति के अनूप जायसवाल ने कहा कि देश के महान चिंतक और विश्व को हिंदू धर्म को आधुनिक भारत में ख्याति और ध्यान योग को सर्व मान्यता का स्थापित करने के कार्य में प्रखर वक्ता तथा चिंतक के रूप में विश्व में पहचान बनाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का देहावसान पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 को हुआ था। वहीं उन्हें याद करते हुए उनका 122वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। वहीं इस मौके पर ओम प्रकाश यादव बाबू, शंकर जायसवाल, मनीष चौरसिया, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, निर्मल मिश्रा, धर्मचंद, प्रकाश गोपाल जी आदि उपस्थित रहे। का अध्यक्ष अनूप जायसवाल, आज हम सब ने नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर स्वामी विवेकानंद जी की 122वीं पुण्यतिथि मना करके, जिनका निधन पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में हुआ था, 39 साल की मात्र आयु में उनका देहावसान हुआ था। उनका जो उन्होंने धर्म, आध्यात्म और हिंदुत्व का जो परिचय आधुनिक भारत में विश्व में कराया, उसके लिए उनको याद किया जाता है। और उन्होंने जो युवाओं को सूत्र वाक्य दिया कि उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जो कि आज भी अनुकरणीय है। ऐसे स्वामी जी का हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चल करके हम उनको सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करने का प्रयास करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विशाल राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट के दृष्टिगत मधुबन पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी मांगों को मीडिया द्वारा सभी के समक्ष रखने की कोशिश की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र विवेक सिंह ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में तिरंगा झंडा लगाने के लिए गठित कमेटी द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आन बान शान तिरंगा झंडा लगाने के लिए कुलपति को नियम की आवश्यकता पड़ रही है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि महामना की बगिया में तिरंगा झंडा तो स्थापित होगा, चाहे प्रशासन कितना भी अवरोध उत्पन्न करे। सभी महामना के मानस पुत्रों, सभी देशवासियों एवं देशभक्तों से मेरी निवेदन है कि आप सभी लोग इस राष्ट्रवादी आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और आप अपनी राय जरूर प्रकट करें। जिस प्रकार महामना मालवीय जी ने भिक्षाटन करके एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनवाया है, उसी पद चिन्ह पर महामना के मानस पुत्रों द्वारा भिक्षाटन करके परिसर में तिरंगा झंडा भी स्थापित किया जाएगा और परिसर में तिरंगा झंडा 15 अगस्त 2024 को आप सभी के सहयोग से लगाया जाएगा। 4 जुलाई 2024 को हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बता दूं आप सभी दर्शकों को कि पिछले 5 महीना पहले हमने तिरंगा झंडा लगाने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU में, जो कि सारे विश्वविद्यालयों में लगा हुआ है, स्थापित किया गया है। अपने देश का आन बान शान तिरंगा झंडा अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगाने के लिए हमने आवेदन पत्र दिया और ये पत्र हमने वाइस चांसलर, यहाँ के कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, कुलगुरु सबको हमने दिया। उसके पश्चात हम लोग दिल्ली भी गए, प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी हमने पत्र दिया है और इस विषय में इन्होंने, यहाँ के कुलपति महोदय ने एक कमेटी का गठन किया, जिसका रिपोर्ट 5 महीने के बाद आया है। मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखा देता हूं। ये रिपोर्ट है, ये देखिए रिपोर्ट, आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर, इस रिपोर्ट में जो कि कुलपति महोदय द्वारा कमेटी बैठाई गई थी, इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देश का आन बान शान तिरंगा झंडा स्थापित करने के लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है कि आप लगाइए, मैंडेटरी नहीं है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये देशभक्ति का कार्य नहीं है? क्या ये देशद्रोह का काम है तिरंगा झंडा लगाना? मैं कुलपति महोदय से पूछना चाहता हूँ। वाराणसी के थाना राजा तालाब क्षेत्र अंतर्गत बीते दिन रात में शहंशाहपुर ताल के पास बिजली का तार काटकर चोरी के संबंध में थाना राजा तालाब पुलिस ने टीम गठित कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान घटना का खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त गोमती जोन मनीष कुमार शांडिल्य ने मीडिया को बताया कि राजा तालाब थाने में चोरी के मुकदमे दर्ज होने के बाद पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी के लिए सभी संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है कि इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को रिंग रोड अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अभियुक्त गढ़ों के कब्जे से उक्त मुकदमे से संबंधित 2 क्विंटल 17 किलो बिजली स्पाइरल तार व चोरी की घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जैलो कार व 3 पहिया लोडर ऑटो को बरामद किया गया है। वहीं उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना राजा तालाब पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान बताया कि वो लोग बाबा लाइनमैन की सहायता से कृषि फीडर लाइन के बारे में जानकारी लेते हैं और रात्रि में बिजली के पोल पर चढ़कर तार को चोरी से काटकर ग्राम हाथीबरनी के दिलीप गुप्ता व ग्राम सत्तनपुर के विपिन गुप्ता को बेच देते हैं। सीपी सर के निर्देशन में आज थाना राजा तालाब की पुलिस ने बिजली की जो तार हैं उनकी चोरी के विभिन्न मुकदमों में लगभग जितने भी सारे मुकदमे थे उनमें 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति करते थे कि एक लाइनमैन से संपर्क बनाकर रखते थे और जो कृषि फीडर लाइन है उसके बारे में 2 क्विंटल और 17 किलो तार हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित जो लागत है वो लगभग 60,000 रुपये है। और जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ियाँ उपयोग में करते हैं, स्कॉर्पियो ये गाड़ी है, एक जायलो कार है और एक 3 पहिया लोडर ऑटो वाहन, उनको भी गिरफ्तार बरामद किया गया है। इनसे मिला हुआ उसका नाम क्या है? अभी लाइनमैन का पूरा नाम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बाबा लाइनमैन के नाम से ये लोग कहते हैं और अभी लाइनमैन है जो वांछित चल रहा है। 5 व्यक्ति हमने अभी तक गिरफ्तार किए हैं इस पूरी घटना में। एक दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर बयानबाजी करते हुए कहा कि हाथरस में जो घटना हुई है उससे कुछ दिन पहले उस महानुभाव से मिलने खुद अखिलेश यादव जी गए थे। बता दें कि मिर्जापुर में आयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रिशनल घटक अंतर्गत जनपद स्तरीय श्री अन्न मिलेट्स रोड शो एवं जागरूकता अभियान कार्यक्रम में वाहनों को हरी झंडी दिखाकर कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हाथरस वाली घटना पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उसके परमिशन और संख्या को गलत बताया वो भी उसे घटना के लिए जिम्मेदार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कल वहां गए थे, वहां न्यायिक जांच की बात कही है, जो जांच के भीतर बातें आएंगी, जो निष्कर्ष निकलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही कहा कि हाथरस में जो घटना हुई उससे कुछ दिन पहले उस महानुभाव से मिलने खुद अखिलेश यादव जी गए थे। हानि कहते हैं जब उनकी सरकार थी और उसके बाद हम लोग आए और कोरोना आया तो प्रदेश के भीतर तमाम जनपदों के भीतर कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। वो समाजवादी पार्टी की और उसके पहले की समाजवादी पार्टी की 15 सालों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। योगी आदित्यनाथ जी 2002 के बाद 2017 में वापस लौटे, लेकिन उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ डिपार्टमेंट का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मोदी जी और योगी जी के प्रयासों से अब सभी जनपदों के भीतर लगभग हमारे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, कुछ वहां पर रन कर रहे हैं। सभी जगहों पर हम लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है और पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध कराई हैं जिससे लोगों का इलाज हो सके। जो घटना हुई उससे कुछ दिन पहले उस महान भाव से मिलने के लिए खुद अखिलेश जी गए थे और जिन लोगों ने उसके परमिशन और उनकी संख्या को गलत बताया वो भी उस घटना के लिए जिम्मेदार। जिस प्रकार से बीते दिनों गर्मी के मौसम के दौरान प्रचंड गर्मी देखने को मिली है, पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, जहां मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को दर्ज कर लिया था। ऐसे में कई लोगों की हीट वेव के कारण मौतें भी देखी गई हैं। यहां तक कि लाखों करोड़ों पशु पक्षी भी हीट वेव के कारण मौत की आगोश में चले गए। वहीं इसको देखते हुए अब वर्षा ऋतु में वन विभाग ने वन महोत्सव मनाते हुए संदेश देने का काम किया है। इस दौरान वन अधिकारियों ने कहा कि धीरे धीरे पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण गर्मी अपनी चरम पर आ चुकी है, जिसको लेकर वन विभाग समेत केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन महोत्सव मनाते हुए हर व्यक्ति तक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि अपनी मां के नाम से एक पौधा लगाकर उसकी सेवा कर पर्यावरण को संरक्षित करें, जिससे गर्मी कम हो सके। वहीं इसी क्रम में आज छत्रपति शिवाजी महाराज हाई स्कूल इंटर कॉलेज में कमहरिया में वन महोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख नगवा आलोक सिंह, वन विभाग के एसडीओ शत्रुघ्न त्रिपाठी, मची रेंजर नवीन राय समेत वन विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
ये हमारा वन महोत्सव का जो कार्यक्रम है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये काफ़ी पहले से चल रहा है और इस कार्यक्रम को हम हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में मनाते हैं। क्षेत्र में कितना प्लांटेशन लगेगा और कितने जगहों पर चयनित किए गए हैं? हमारे पूरे सोनभद्र वन प्रभाग में हमारे यहाँ 2,52,000 का लक्ष्य है जो कि हम समयबद्ध तरीके से कार्य करना शुरू कर चुके हैं। आज यहाँ पे वन महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है? वन महोत्सव का उद्देश्य ये है कि हम अधिक से अधिक अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम अधिक से अधिक जो है वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं, ये उद्देश्य था। और यहाँ पे ये वन महोत्सव के कार्यक्रम से एक संदेश क्षेत्र में देने का काम हुआ है कि सभी लोग न सिर्फ पेड़ लगाएं बल्कि पेड़ को बचाएं भी। वर्तमान समय में असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आम जनजीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। वहीं इस बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 12वीं वाहिनी एनडीआरएफ की टीम असम में राहत बचाव कार्यों के लिए तैनात की गई है। बता दें कि जिला प्रशासन गोलाघाट से एनडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि रीडी गांव बोंकवाल में एक परिवार बाढ़ के पानी में फंस गया है, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। जिसके उपरांत एनडीआरएफ टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची। वहीं एनडीआरएफ जवान उप निरीक्षक नीतीश कुमार और उसकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए गर्भवती महिला को अपनी रेस्क्यू मोटर बोट में बैठाकर जिला प्रशासन के सहयोग से सुरक्षित जिला अस्पताल जोरहाट पहुंचाया, जहां पर 3 जुलाई को महिला ने शिशु को जन्म दिया। वहीं शिशु और मां दोनों ही स्वस्थ हैं। इन दोनों बहुमूल्य जिंदगियों को बचाने के लिए महिला के परिवारजनों एवं जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम की बहुत बहुत प्रशंसा की और जीवन बचाने के लिए आभार प्रकट किया। मुझे 2 जुलाई को डीपीओ गोलाघाट असम के द्वारा रिक्वेजिशन मिला था कि कुछ लोग ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में जो गांव है रीरी बंकुआल सब डिवीज़न के अंतर्गत रीरी गांव है उसमें फंसे हुए हैं, वहाँ से उन्हें एवोक्यूएट करना है। तो हमारी एवोकेशन चल रही थी, सुबह से अर्ली मॉर्निंग से हमारा एवोकेशन चल रहा था। उसी के दौरान पता चला है कि कोई 2 प्रेग्नेंट लेडी, एक का स्थिति जो था थोड़ा मतलब लोअर पेन प्रॉब्लम शुरू हो गया था। ऐसा सूचना मिला है कि उनको वहाँ से में निकालना है। तो वो समथिंग वो जो गांव था वो 8 से 9 किलोमीटर की दूर ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में था। तो वहाँ से हमारी जो है फिर हमारी टीम ने वहाँ जो मेडिकल टीम थी उनको नर्सिंग असिस्टेंट जो महिला थी उनको लेकर गया और वहाँ से जाने के बाद वहाँ उनको फिर रेस्क्यू करके सही सलामत फिर उनको हम लोगों ने एम्बुलेंस से बैठाया। और बहुत खुशी की बात यह है कि उन्होंने 3 जुलाई को शाम को इवनिंग को स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। गाजीपुर के थाना बिरनो अंतर्गत गोरखपुर गाजीपुर और वाराणसी 4 लेन टोल प्लाजा क्यामपुर पर बीती रात मारपीट कर टोल कर्मियों को घायल करने की एक शिकायत दर्ज हुई है। वहीं टोल प्लाजा के अकाउंटेंट शैलेश कुशवाहा ने शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को सीसीटीवी में मारपीट और दबंगई का लाइव फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराया है और शिकायत दर्ज कराई गई है। इस दौरान टोल प्लाजा के अकाउंटेंट शैलेश कुशवाहा ने बताया कि वाराणसी गोरखपुर 4 लेन हाईवे दाड़ी क्यामपुर थाना बिरनो टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो सवार तथा कथित क्राइम ब्रांच और टोल कर्मियों के बीच पहले टोल न देने को लेकर धमकाया गया और बहसबाजी हुई। उसके बाद जमकर मारपीट की गई। वहीं टोल कर्मी की तहरीर के अनुसार बीती रात भोर में मऊ की तरफ से आ रहे 4 पहिया वाहन सवार युवक टोल प्लाजा कर्मी को बोले कि हम क्राइम ब्रांच हैं, बैरिकेडिंग हटा लो। तो कर्मचारियों ने बोला कि आप 9 नंबर लेन पर जाकर एंट्री कर लीजिए। वहीं टोल प्लाजा कर्मी के द्वारा युवकों से आई कार्ड दिखाने को बोला गया तो नहीं दिखाया और उनके फास्टैग में बैलेंस नहीं था, जिस पर कर्मचारी के द्वारा गाड़ी को पीछे ले जाने को कहा गया। तो टोल कर्मियों से गाली गलौज करते हुए अपने और साथियों को मौके पर बुलाकर मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं टोल कर्मी शैलेश कुशवाहा की तहरीर पर अज्ञात 15 लोगों के खिलाफ बिरनो थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में बिरनो थाना अध्यक्ष अशोक मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली हुई है, 15 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अकाउंटेंट के पोस्ट पे यहाँ पर कार्य करें मिर्जापुर क्यामपुर। तो बुधवार की रात्रि 4 व्हीलर से गाड़ी आए VIP लेन पे 10 नंबर लेन पे, तो वहाँ पे अपना क्राइम ब्रांच बता रहे थे। तो स्टाफ हमारा बोला कि क्राइम ब्रांच का तो अपना कार्ड का एंट्री वहाँ पे कार्ड दिखा कर निकट जाइए। लेन पे गए, वहाँ पे उनके बोले कि फास्टैग से हमारा पैसा ले लो। फास्टैग उस समय बैलेंस नहीं था, तो हमारा स्टाफ बोला कि अपना फास्टैग में रिचार्ज करके 2 मिनट बाद गाड़ी आप लेकर आइए, आप निकल जाइए। तो उन्होंने बहसबाजी गाली गलौज करने लग गए, नशे में पूरा दूध थे, गाली गलौज करते हुए फिर उन्होंने बह के बहस करने लग गए। बहस करने के बाद फिर बोले कि हम अपना पावर दिखा देंगे, हमें हम जानते नहीं हो क्या है क्या नहीं है। बाकी 2 गाड़ियाँ और बुलाए, वैगनार और स्कॉर्पियो से आए। उसमें कई लोग हमारे स्टाफ को पे इकट्ठा होकर आए, पूरे हमारे स्टाफ पे हमला किए, मार तोड़ मारते हुए सब न करते हुए
फिर दो व्यक्तियों पे गाड़ी चढ़ाए, जिसके छाती में चोट है और एक का पैर में चोट है। इसके लिए इस घटना की जानकारी आप लोगों ने थाने को दिया है? जी, हमने सूचना दिए थे, एसओ साहब को कॉल किए और से अपने आई, अपना जो भी इंक्वायरी किए करके गए, जो भी हमने अपने प्राइवेट से अपना इलाज कराए बच्चों की। फिर बात करते हुए अभी तक हमने मुकदमा दर्ज, पता चला दर्ज हुआ 15 व्यक्ति पे, अज्ञात व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज कराई गई है। अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाया।